हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल नारखेड़े। आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के पहले आपको क्या चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या कैसे करते हैं, क्या तकलीफ हो सकता है या बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या। तो हम लोग बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले जो लोगों ने मेरा यूट्यूब वीडियो है विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन वो नहीं देखा रहेगा तो उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, तो वो पहले देख लीजिए। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन इट्स अ प्लान्ड सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन यदि आपको डेंटिस्ट ने एडवाइस किया है तो एक प्लान्ड सर्जरी होता है, इसमें कोई घाई गड़बड़ नहीं होता है। बट यदि स्वेलिंग नहीं है तो इनके स्वेलिंग है तो मेडिसिन के 2 दिन के बाद वो निकालना होता है। तो उसके लिए पहले आपको आपका ब्लड रिपोर्ट्स निकालना जरूरी होता है। तो आपको डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे तो आपको ब्लड रिपोर्ट्स निकालना है सबसे पहले। उसके बाद मेडिसिन चालू किया जाएगा। ऐसा नहीं आप आ गए क्लिनिक पे, आपको पेन हो रहा है और विजडम टूथ निकाल दिया जाएगा। विजडम टूथ निकालने से पहले कुछ मेडिसिन स्टार्ट किया जाएगा 1 या 2 डेज प्रायर, 1 या 2 दिन पहले, या फिर ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा और फिर विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन प्लान किया जाएगा। प्लान इसके लिए किया जाएगा दोस्तों कि जैसे विजडम टूथ निकाला जाता है उसके नेक्स्ट डे पे 24 आवर्स के बाद आपको स्वेलिंग आता है। तो स्वेलिंग डिपेंड करता है कि आपका सर्जरी कितना डिफिकल्ट था और दांत कौन से कंडीशन में हड्डी में अटका हुआ था। तो ये सारी चीजें होती है। तो इस तरह से आपको वो प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जैसे कोई आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है, कुछ प्रेजेंटेशन नहीं है, तो उस तरह से आपको प्लान करना है। जैसा सैटरडे संडे ऐसे तरह से आपको प्लानिंग करना है। एटलीस्ट 1 डे रेस्ट सफिशिएंट होता है, बट आपको 2 डेज रेस्ट मिलेगा तो काफी अच्छा है। जैसे 2 डेज तक आपको फोन पे या ऐसा बात नहीं करना होता है, क्लाइंट से वगैरह ऐसा बात नहीं करना है। तो ऐसे आप 2 दिन का लीव यदि ले पाते हैं तो बहुत अच्छा है। 1 डे लीव इज ऑल्सो सफिशियंट, बट एटलीस्ट ऑन सेकेंड डे आप फोन पे वगैरह या कस्टमर से बात वगैरह नहीं कर सकते। तो उस तरह से आपको प्लान करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर अकल का दांत निकालने के बाद आंखों में कुछ कमजोरी होगा क्या। तो देखिए दोस्तों, वी हैव लर्न साइंस, हम लोग सब साइंस पढ़े हुए हैं। तो अकल का दांत और आंख, इनमें दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। एज सच डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं है। बाकी तो सब बॉडी पार्ट्स तो एक दूसरे को कनेक्टेड होते ही हैं, बट अकल का दांत और आंख, इसमें विजडम टूथ या अपना आईज का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं है। जैसा दांत निकालेंगे तो आपका नजर कम हो जाएगा, ये काफी बड़ा गलतफहमी है। इसके बारे में मैंने डीप रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि पेशेंट में गलतफहमी है। मे बी बिकॉज एक 20 इयर्स पहले जब भी कुछ दांत सडन हो जाता था तो पेशेंट को डेंटिस्ट कन्विंस करते थे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। फिर पेशेंट्स उनका नहीं मानते थे, तो मे बी वो टाइम पे एक डराया जाता था कि आंखों का कुछ तकलीफ हो सकता है। उस तरह से मे बी एक पेशेंट के मन में एक वो डर सा बैठ गया और वो चीजें फैलने लगी लोगों के मन में। तो दोस्तों, आंख और दांत, अकल का दांत, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। एनेस्थेशिया देने की वजह से मे बी थोड़ा सा ब्लड विजन वगैरह थोड़ा टेम्पररी कोई पेशेंट्स को फील हो सकता है, बट वो टेम्पररी इफेक्ट है। जैसे ही एनेस्थेशिया खत्म हो जाएगा आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा एज फार एज आई इज कंसर्न। तो दोस्तों, ये एक हो गया आपका विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में। बहुत सारे लोगों में सर्जरी करके डर होता है। देखिए दोस्तों, ये विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, ये जो सर्जरी है, जैसे आपको डेंटिस्ट ने एडवाइस किया है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव सोल्यूशन फॉर द विजडम टूथ सर्जरी। जैसा कोई विजडम टूथ या अकल का दांत खराब है या फिर हड्डी में अटक गया है तो उसको एक्सट्रैक्शन मतलब दांत निकालना एक इलाज है। दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट उसको अवेलेबल नहीं है। तो जब भी आपको पेन होता है और आपको डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं दांत निकालने के लिए तो दांत निकालना ही है। बहुत बार आप पोस्टपोन करोगे, मेडिसिन ले लोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी तकलीफ होगा तो बड़ा सूजन आ जाएगा
और आपको तकलीफ ज्यादा हो सकता है। तो जैसे ही आपको विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए बोला जाएगा आप प्लान कीजिए। देखिए दोस्तों, सर्जरी है तो उसका स्वेलिंग रहेगा, पेन रहेगा, उसके लिए भी मैनेजमेंट होता है। जैसे आपको एनेस्थीसिया देके सुन करके किया जाएगा तो ड्यूरिंग द सर्जरी मतलब दांत निकालते समय आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा पोर्शन सुन होता है, पूरा एनेस्थेटाइज होता है, तो आपको तकलीफ नहीं होगा। तकलीफ आपको बाद में 2 दिन के बाद होगा। तो जैसा स्वेलिंग बड़ा आएगा, नेक्स्ट आफ्टर 24 आवर्स के बाद स्वेलिंग आता है, तो सूजन आएगा। तो आपको इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आपको लीव वगैरह वैसा प्लानिंग करना है। आपको कोई घर में फंक्शन नहीं है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना चाहिए। दूसरा एक चीज, पेन होता है, बट पेन के लिए पेन मैनेजमेंट होता है। जैसे पेन किलर्स वगैरह आपको डेंटिस्ट सजेस्ट करेंगे, तो पेन किलर्स लेने के बाद आपका पेन रिलीव हो जाता है, पेन रिलीव हो जाता है। आपको फिर जैसा डाइट वगैरह थोड़ा सा वो मैनेज करना है। विजडम टूथ में क्या केयर करना है उसका भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। और आपको फिर विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन जब भी करना है, प्लान करना है, तो फर्स्ट सबसे पहले कि एक इम्पोर्टेंट बात होता है कि जैसा आपको दांत निकालना है तो आपके किसी अच्छे सर्जन से या आपके लोकल एरिया में आप एक डेंटिस्ट, अच्छे डेंटिस्ट जिनका एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये कोई भी सर्जरी है तो उसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो आप वैसे सर्च कर सकते हैं एरिया में कौन से डेंटिस्ट, बेस्ट डेंटिस्ट कौन से है, उसका सर्च कैसा करना है, आपको अच्छे डेंटिस्ट कैसे पहचानने हैं, उसका भी मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसका भी लिंक आई बटन में है, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल डरिएगा नहीं। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन ये काफी कॉमन होता है। 30% लोगों को ही ये प्रॉपरली आ पाता है, 70% लोगों को ये विजडम टूथ लाइफ में कभी ना कभी एट एनी एज जो तकलीफ देता रहता है, तो वो एक्सट्रैक्शन करना ही पड़ता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विजडम टूथ इम्पैक्शन सर्जरी जो है उसका फियर फैक्टर जो होता है उसको कम करने के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ। पहला टिप है, सबसे पहले आपको आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी मन में सवाल है, वो आपके डेंटिस्ट से पूछना है। सेकेंड थिंग है, जो आपके मन में डर है एनेस्थीसिया का, इंजेक्शन का, तो उसको बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों। एनेस्थीसिया के बाद सब पोर्शन सुन हो जाएगा और आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। सर्जरी से जाने से पहले आपको आप एक 5-10 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप म्यूजिक सुन सकते हो। म्यूजिक सुनने से बहुत बार जो पेन, आपका सर्जरी का पेन होने वाला होता है, वो काफी हद तक आपको कम महसूस होता है और आपको काफी रिलैक्स फील होता है। सर्जरी से जाने से पहले आपको एकदम रिलैक्स माइंड से जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी डाउट्स है एक दिन पहले ही आपको डेंटल सर्जन से जाके उसको डिस्कस कर लेना है। प्रोसीजर के बारे में भी पूछना है तो आप प्रोसीजर भी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। और एक बात ना करें, जो बहुत बार पेशेंट्स विजडम टूथ सर्जरी ऐसे यूट्यूब पे एक्चुअल सर्जरी कैसा है उसका वीडियो देखते हैं, तो एक्चुअल सर्जरी का वीडियोस वगैरह नहीं देखना है, उससे डर और बढ़ता है। तो जस्ट आपको पूछना है कि सर्जरी कैसा होता है, क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, इतना ही आपको डेंटिस्ट से पूछना है। नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप सर्जरी के लिए जाओगे तो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव या स्पाउस के साथ आप जाओगे तो काफी हद तक आपको कंफर्टेबल फील होता है। और हम लोग हमारे क्लिनिक में जब भी सर्जरी होता है तो हम लोग कंपलसरी करते हैं कि साथ में कोई तो आए, तो काफी मेंटली सपोर्ट मिलता है। और बिल्कुल भी डरिएगा नहीं फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर एंड आजकल काफी इजीली किया जाता है, आराम से किया जाता है और पेशेंट को ऐसे ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल डरना नहीं है। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन है तो आप प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, ब्लड टेस्ट कीजिए उसके पहले, तो कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन बाद में ना होए। उसके लिए एक्सरेज है, एक्सरे से काम होगा तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी सीबीसीटी भी करना पड़ता है। उसके बारे में मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, वो प्लीज देख लीजिए उसके पहले। तो आप प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे तो कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। और कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।